हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रतिभा नर्सिंग ट्यूटर। तो आज हम बात करते हैं जो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का जो सैटरडे को एग्ज़ाम हुआ था उसका जो मेरे पास क्वेश्चन पेपर है, तो मैं उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। हम जो क्वेश्चंस आए थे तो हमने 1 to 20 क्वेश्चंस हैं वो जो कर लिए हैं, तो हम नेक्स्ट 21 से स्टार्ट करेंगे। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। एंड्रागॉगी एंड्रागॉगी क्या होती है? एडल्ट लर्निंग होती है। ये एक मेथड है एडल्ट लर्निंग का, एडल्ट एजुकेशन का, उसको बोलते हैं एंड्रागॉगी। तो ये एक्शन लर्निंग, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग और ये चाइल्ड लर्निंग, तीनों में ये तीनों रॉन्ग आंसर्स हैं, तो इसका आएगा एडल्ट लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स मॉडल यू ऑल्सो रेफर्ड एज। तो बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव मॉडल्स कौन सा होता है? वो ये होता है प्रोडक्ट मॉडल होता है। तो ये इसका जो आंसर आएगा ये होगा प्रोडक्ट मॉडल इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। तो मैं आपको एक और बात बताती हूँ, ये ना जो आप एलिमिनेट मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। अगर तुम्हें कोई लगता है ये क्वेश्चन ये आंसर एलिमिनेट करना है, तो आप एलिमिनेट मेथड से भी अपना आंसर सॉल्व कर सकते हो। ये बहुत अच्छी ट्रिक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आप। अ टाइप ऑफ एजुकेशनल असेसमेंट विच इज़ कैरिड आउट थ्रू आउट अ कोर्स और प्रोजेक्ट। तो उन्होंने पूछा है कि कौन सा एजुकेशनल असेसमेंट है जो थ्रू आउट प्रोजेक्ट चलता रहता है। तो ये है फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट में क्या होता है कि बच्चों को अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस का पता चल जाता है। जैसे बच्चों के इंटरनल एग्जाम्स होते हैं तो उसको हम बोलते हैं, उनको बच्चों को पता चल जाता है हम कहाँ स्टैंड करते हैं। तो ये होती है फॉर्मेटिव असेसमेंट। एक होती है समेटिव असेसमेंट। तो वो सारा आप इसको डिटेल में नर्सिंग एजुकेशन में पढ़ सकते हो। नेक्स्ट है इन इंडिया फर्स्ट एमएससी नर्सिंग प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ था। तो ये जिस स्टार्ट हुआ था तो ये है राजकुमारी, ये जो है अपना कॉलेज ऑफ नर्सिंग, रैक कॉलेज। तो ये हुआ था अपना राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग है जो वहाँ पे 1959 में हुआ था। तो ये क्वेश्चन आपको ऐसे भी आ सकता है, कहाँ पे शुरू हुआ था? राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज में शुरू हुआ था। कब हुआ था एमएससी नर्सिंग प्रोग्राम स्टार्ट? 1959 में। ये दो क्वेश्चन बन सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइप ऑफ डिस्कशन वेयर अ ग्रुप ऑफ 6 to 8 क्वालिफाइड एक्सपर्ट्स डिस्कस अ टॉपिक इन फ्रंट ऑफ एन ऑडियंस इज कॉल्ड। तो इसका जो आंसर है, आप देखो, ग्रुप डिस्कशन होती है जो दोनों पार्टीज़ में होती है, स्टूडेंट्स और टीचर में। सिंपोजियम भी नहीं होगा तो वर्कशॉप भी नहीं होगी। इसका आंसर होगा पैनल डिस्कशन। जो पैनल डिस्कशन होती है वो 6 to 8 मेंबर्स में होती है, जो एक्सपर्ट्स होते हैं। तो वो अपने व्यूज़ या अपने टॉपिक्स डिवाइड किए होते हैं तो वो डिस्कस करते हैं। तो ये आएगा पैनल डिस्कशन होती है जो। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट। आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। कई बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन को ही ठीक से नहीं पढ़ते। कुछ बच्चों ने तो नॉट देखा ही नहीं होगा, बट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है नॉट वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टू वे कम्युनिकेशन। कौन सी नहीं होती? ग्रुप डिस्कशन भी 2 वे होती है, सिंपोजियम और पैनल डिस्कशन भी 2 वे होती है। तो इसमें क्या होता है, लेक्चर्स है वो 2 वे कम्युनिकेशन नहीं है होती है। ठीक है, इसमें बच्चों की इन्वॉल्वमेंट या स्टूडेंट्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं की जाती, तो ये लेक्चर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ मास मीडिया एजुकेशन। तो फिर से क्वेश्चन आ गया नॉट वाला, NOT। तो इनमें से कौन सा जो फीचर है वो मास मीडिया एजुकेशन का नहीं है? तो ईजिली प्रेजेंटेबल ये फीचर है, वाइडली अप्रोचेबल ये भी फीचर है, रैपिड एंड कंट्रोल्ड ये भी फीचर है। तो फीचर कौन सा नहीं है? डील्स विद लोकल प्रॉब्लम्स ऑफ द कम्युनिटी, ये मास मीडिया एजुकेशन का ये जो है फीचर नहीं है। तो इसके बाद हम करेंगे विच फिलोसफिकल थॉट states that ultimate reality is spiritual rather than physical, mental rather than material। तो जो रियलिटी बेस्ड है वो कौन सा होता है? आइडियलिज्म होता है। ठीक है, ये फिलोसफिकल थॉट्स है, ये कौन सा होता है? आइडियलिज्म है जो रियलिटी के ऊपर बेस्ड करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फॉलोइंग विच इज़ नॉट इंक्लूडेड अ 4 C's ऑफ क्यूरिकुलम प्लानिंग। तो हम इसमें क्वेश्चन करते हैं कि इनमें से कौन सा C है जो करिकुलम प्लानिंग में नहीं आता है। तो कॉन्टीन्यूस, कॉम्प्रिहेंसिव एंड कॉन्क्रीट ये सारे ही करिकुलम प्लानिंग में आते हैं। सिर्फ एक क्लासिफिकेशन है जो करिकुलम प्लानिंग का पार्ट नहीं आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप करते हैं फॉर टीचिंग अ नर्सिंग प्रोसीजर लाइक कैथेटराइजेशन इन फॉलोइंग विच मेथड इज़ मोस्ट इफेक्टिव। तो इसका आंसर आप दोगे
कि नर्सिंग प्रोसीजर कैथेटराइजेशन करना है तो इसके लिए जो मोस्ट इफ़ेक्टिव मेथड है वो क्या रहेगा। तो इसका कमेंट सेक्शन में आप आंसर दे सकते हैं। सो अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। सो थैंक यू, बाय बाय।